सास फईते कर रही और इधर दाव लग गो नंद को, क्योंकि जिस समय मैया ने गोकुल बांटा सबके पैर छुए, लेकिन अभी बार नंद के पैर ना छुए। आज नंद छबीले कहने लगी, भाभी जब आपने गूगल बांटो सबके पैर छुए, लेकिन हमारे पैर ना छुए। नंद के पैर गंदे थे। अच्छा, नंद के पैर गंदे और पैर में मट्टी लगी थी। अरे पैर में मट्टी लगी थी। सही रहे तो क्या होगा। देखे आए आज मैया बाछे कहने लगी, बहन बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बार पैया भूल गई नंदू लागू 100 बार। अब लागी ते हो तो कहा तुमने मारे सखीन में मेरे इन पैरों का नतीजा ऐसा दिलवाऊंगी, क्या तो मरवा दूंगी, नहीं तो देश निकाला दिलवा दूंगी। ऐसा भैया नंदन की पहले कुछ ज्यादा चलती, अब ना चलते। अब ना चल। अब तो जो कहती है भाभी ना भाभी आ गई है, शासन की तो चल रही ना लला, तुम नंदन की बात कर रहे हो। बैठे होंगे। हाँ आज मैया ने कहा, लेकिन नंद छबिल जी ने कह दिया, भाभी इन पैरों का नतीजा ऐसा दिलवाऊंगी, या तो मरवा दूंगी और नहीं तो देश निकाला दिलवा दूंगी। अपने पिता की कचहरी पहुंची, पिताजी आपकी बेटी आई है। बेटा बेटी आज पिता की कचहरी पहुंची, पिताजी कहने लगे, बेटी यहाँ कैसे? कि महाराज आपके राज्य में बहुत बड़ी भूल है, आपकी बहू ने जोगियों की 24 साल सेवा की है। बेटी मेरी बहू ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मेरी आज्ञा लेकर के सेवा की है। विचार करने नहीं कि हमारे पिता पर कोई रंग नहीं चढ़ा, झूठ बात बना करके कहने लगी, पिताजी उन जोगियों का गर्व लेकर के बैठी है राजमहल में, कह तो बहुए मरवाए डारो के द्युतीस गालो। आज राजा कहने लगे, बेटी बस मेरी बहू ने यही कार्य गलत किया है, लेकिन जब तक मेरा बेटा लौट करके नहीं आएगा अपनी बहू से आधी बात नहीं कहूंगा। बेटा आ जा, बहुए मरवा दूं, देश से निकालो दिलवा दूं, तेरी मर्जी है वो काम करवाए दूं। होत कत की बात, राजा देवराय की तपस्या पूरी है गई। 36 साल के बाद लौट करके राजा और अपने पिता की कचहरी में आए, अपने पिता को प्रणाम किया तो उनके पिता पीछे को मुंह फेर गए। आज राजा 36 साल के बाद लौट करके आए, पिताजी से कहा, महाराज ऐसे मुझसे क्या भूल हो गई जो आज आपने मेरी राम राम भी नहीं ली प्रभु। कहने लगे, बेटा हम तो एक ही बात कहेंगे, अगर बहू के साथी हो तो रम जाओ, देश और प्रदेश हमारे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, और हमारे साथी हो तो बहुए दे मरवाए राजपाट समान। देखिए पहले के पुत्र ऐसे थे कि अपने पिता के वचन को टाल नहीं सकते थे। आजकल के कैसे लला? आजकल सही है महाराज। आजकल के तो ऐसे हैं, बात कह दी जाए, बेटा तेरी बहू ने ज्यादा भब्बर करे फिर रही है, 2-4 दिन का जब मायके भेजते उठावे वो सोटा और झोरो कुड़ी के कौन में घरी कर देगो, जब बहू की बारी बात करी तुम ही जाओ महाराज। लेकिन आज राजा तलवार ली हाथ में और अपनी रानी को मारने के लिए चली है, लेकिन मैया को पता लगी है कि मेरे पति 36 साल के बाद लौट कर के आ रहे हैं। तो आज मैया क्या कहने लगी बांदी से? क्या कह रही है? क्या तुम्हें पता है ए बांधी, भैया कह रही बांदी से, क्या तुम्हें पता है ए बांधी, मेरे राजा ने डाले हैं, क्या तुम्हें पता है? कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं।
अरे बहुत दिना के बाद पिया मेरे राजमहल में आए हैं। अरे बहुत दिना के बाद पिया मेरे राजमहल में आए हैं। और क्या तुम्हें पता है ए बांधी, क्या तुम्हें पता है ए बांधी मेरे राजा ने है। और कह लगी माँ, राजा को जब आते हुए देखा आंखों से आंसुओं की धारा बह गई, नैनों से नीर बहाए हैं, हाथों से चरण दबाए हैं। अरे बहुत दिना के बाद पिया मेरे राजमहल में आए हैं। क्या तुम्हें पता है ए बांधी, क्या तुम्हें पता है ए बांधी मेरे राजा ने माली है कलियान बिछाना में, कलियान बिछाना में हम दिल को बिछाने वाले हैं। आज जब राजा राजमहल में पहुंचे तो माता बाछी ने राजा के लिए पलंग निभाए, हाथों से राजा के पैर दबाने लग जाती, बांधी हवा करने लग जाती। आधी रात का वक्त हुआ, राजा विचार करने लगे ये समय अच्छा अपनी रानी को मारने का, लेकिन दिल में बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं, अगर रानी को मार दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन वचन तो पिता को दिया, निभाना पड़ेगा।